हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एड्यू लाइफ कृष्णा चैनल पर। और आज हम जनरल नॉलेज की वीडियो बनाने वाले हैं और उसके क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बगैर समय व्यस्त करते हुए हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अपने 8 ग्रह होते हैं, उनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन ए है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र। तो इसका सही जवाब होगा बृहस्पति। बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अब बड़ा बृहस्पति होगा तो सबसे छोटा ग्रह ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी नेपच्यून। तो इसका सही जवाब होगा सी, बुध है ना, वो सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। पृथ्वी का सबसे भीतरी जो पृथ्वी का सबसे भीतरी भीतरी वाला भाग क्रोण किसका बना होता है। जो पृथ्वी में 3 भाग होते हैं, जो नीचे वाला है, जो भीतरी भाग है, जो क्रोण है, वो किसका बना होता है। ऑप्शन ए तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, डी लोहा और निकेल का। तो इसका सही जवाब होगा लोहा और निकेल, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गएगा। ठीक है। चौथा है निम्न में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है। जो इसमें ऑप्शन दिए हैं ये 4, इनमें से कौन सा देश है जो कोयले का अधिक उत्पादन करता है। पहला ऑप्शन ए ब्राजील, दूसरा भारत, सी अमेरिका, डी चाइना। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। अमेरिका है ना, वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है। ठीक है, उत्पादन वाला देश है। भारत के स्वतंत्र के दौरान, 5वां ऑप्शन है, भारत के स्वतंत्र के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है उसकी स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट 6 वाला, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। गदर मीन्स मतलब की क्रांति हुई थी 1857 में। तो भारत का उस समय गवर्नर जनरल कौन था उसके पूछा है। तो ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रिंग आर्मस्ट्रिंग और ऑप्शन सी जॉन मिथाई या डी मतलब कि अन्य। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग था वो 1857 की क्रांति का भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। जो हड़प्पा सभ्यता है जो पाकिस्तान में के यहाँ पर है, तो उसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखदास बनर्जी, ऑप्शन सी एम एस वत्स या डी मतलब कि अन्य। तो इस 7वें का आंसर होगा ए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ऑप्शन क्वेश्चन 8, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह, मतलब कि वह शासक मतलब वह राजा जिन्हें एक सच्चे जैन होते हैं, जो मुनि होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, की तरह उपवास के द्वारा मतलब उसने उपवास रखा, उपवास के दौरान उसने शरीर त्याग दिया। कौन था वो ऐसा राजा। तो ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अन्य। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पिता पुत्र का नाम अशोक था। तो इसका सही जवाब होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उन्होंने सच्चे जैन मुनि की तरह उन्हें उपवास रखा और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जैसे मुनि वगैरह या साधु संत अपना शरीर त्यागते, उसी तरह उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। 9 वाला है कि तराइन का प्रथम युद्ध, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो क्या हुआ था। 1191 ई में हुआ। किसके मध्य लड़ा गया। अब बता तो दिया कि 1191 हुआ था, लेकिन किसके लड़ा गया, कौन कौन था इसमें। तो ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी है जयसिंह, डी ऑप्शन मोहम्मद गौरी और अजयपाल। इसका सही जवाब होगा बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज होते हैं ना, वो तीसरे वाले। ठीक है। अब 10वें आंसर पे क्वेश्चन 10वां है। तो उसमें क्या पूछा है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। मतलब कि पहले विधवा का पुनर्विवाह नहीं हुआ करता था, उसके पति मर जाते थे तो उसी के साथ उन्हें चिता में जला दिया, उन्हें सती कहकर उस उन्हीं के साथ उनमें जला दिया करते थे। तो ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में या 1865 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा बी, 1856 ईस्वी में ये विधवा पुनर्विवाह कानून बन गया था। ठीक है। 11वां, अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो
की नीति कब अपनाई? मतलब कि अंग्रेजों का कहना था कि फूट डालो और शासन करो, ये नीति कब अपनाई गई थी? तो ऑप्शन ए 1857 ईस्वी के बाद, 1833 ईस्वी के बाद, या 1858 के बाद, या 1799 के बाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1858 के बाद। जब 1857 में क्रांति हुई, फिर उसके 1858 के बाद उन्होंने ये नीति अपनाई। इंग्लैंड के गृह युद्ध, मतलब कि घर में युद्ध चल रहा है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला? जो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो कितने वर्ष तक चला? तो ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7 वर्ष तक ये चला। ठीक है। क्वेश्चन 13 है, आर्य भारत में क्यों, कहां से आए थे, सॉरी, आर्य भारत में कहां से आए थे? तो ऑप्शन ए पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी केंद्र एशिया से, ऑप्शन डी दक्षिण एशिया से। तो इसका सही जवाब होगा सी, केंद्र एशिया से। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, केंद्र एशिया से आए थे। ठीक है। क्वेश्चन 14, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? मतलब ये कौन सी अवधि थी जब रामायण और महाभारत दोनों की रचना हुई थी? तो सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी वैदिक अवधि में, ऑप्शन डी आर्य अवधि में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आर्य अवधि थी। आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? जो गुप्त समाज था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, समुद्रगुप्त मौर्य थे, ब्रह्मगुप्त थे, तो ऐसे गुप्त समाज के राजा हुए थे, तो उसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही गुप्त समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ये होगा। 16 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी बाबर के साथ, वो किस किस के बीच हुई थी? तो ऑप्शन ए बेगम खान और हेमू के साथ, ऑप्शन बी अकबर और मिर्जा हकीम के साथ, ऑप्शन सी अकबर और बेगम खान के साथ, ऑप्शन डी अकबर और राणा प्रताप के साथ। तो इसका ऑप्शन होगा बेगम खान और हेमू के साथ। क्वेश्चन 17, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? जो मोहम्मद गौरी था वो कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी पर्शिया, ऑप्शन डी तुर्की। तो इसका सही जवाब होगा ए, अफगानिस्तान का मोहम्मद गौरी शासक था। ठीक है। बिहार प्रदेश को, जो बिहार प्रदेश है, सॉरी, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? जो मुस्लिम शासक था उसने, मतलब कि किस मुस्लिम शासक ने बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता? सबसे पहले किस शासक ने, मुस्लिम किस शासक ने बिहार को जीता? तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी चंगेज खान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खिलजी। खिलजी ने ही बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता। ऑप्शन क्वेश्चन 19, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मतलब कि मुगल काल चल रहा था जब मुगल आए थे, तो सर्वप्रथम किस शहर में उन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए? तो ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सूरत एक अच्छा शहर है, तो वहां पर उन्होंने मुगल काल में सर्वप्रथम शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। ठीक है। क्वेश्चन 20, भारत के नाम के उत्पादन प्राचीन काल के प्रतापी राजा से क्या है? मतलब कौन से राजा से है? ए निवेशक प्रताप, बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी भारत लिंक, ऑप्शन डी अशोक मौर्य। तो इसका आंसर होगा भारत लिंक। ठीक है। अब क्वेश्चन 21वां, भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की, तो वो है 21 का होगा ऑप्शन सी राजस्थान। उत्तर प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, और मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान इसका सही जवाब है। ठीक है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत की है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंडकी, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी
गंगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गंगा है ना वो भारत की सबसे लंबी नदी है। अब बात लंबी की है, अब बात चौड़ी की है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी अर्थ शास्त्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी चंबल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र है, वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। 24वां, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? जो कुतुब मीनार तो दिल्ली में, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? ऑप्शन ए चार मीनार, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी चंचलता मीनार और ऑप्शन डी शहीद मीनार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुतुब मीनार, जो दिल्ली में है ना वो सबसे बड़ा मीनार है। भारत की सबसे लंबी तरंग कौन सी है? तरंग है ना, कौन सी है भारत की सबसे लंबी तरंग? तो ऑप्शन ए चैरानी नेसारी सुरंग, जोहारा सुरंग, मलीगुड़ा सुरंग या कामसेट रंग। तो इसका सही जवाब होगा ए चैनानी नेसारी सुरंग। ठीक है, इतना समझ में आया वो उम्मीद। अब इसमें क्या पूछा है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ऊंची मूर्ति स्टैचू कौन सा है? तो पहला हरमंदिर साहिब, बी हम्पी, सी स्टैचू ऑफ यूनिटी, डी गौतमेश्वर। तो इसका सही जवाब होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, सी। 27वां, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? जो भारत में सबसे पहले महिला वाला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1925। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1916 में भारत में सर्वप्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन 28वां है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? स्थापित तो 1916 में हुआ था, कौन सा है? ऑप्शन ए श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी वनस्थलीय विद्यापीठ, ऑप्शन डी LSR महिला विद्यालय। तो इसका सही जवाब होगा बी SNDT महिला विद्यालय। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब क्वेश्चन 29वां है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली महिला भारतीय महिला कौन थी? जो एशिया खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली महिला, जो एशिया खेल होते हैं, जो एशिया खेल होते हैं उसमें महिला और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली कौन सी थी? तो ऑप्शन ए कमलजीत संधू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी राज्य बेटी, ऑप्शन डी शैलेंद्री पाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कमलजीत संधू। अब तीसरा क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर बाइक वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बाइक चलाने वाली होगी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन क्या है? ए कल्पनिक चावला, मतलब कल्पनिक चावला, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ये नहीं, ऑप्शन सी शैलेंद्री पाल, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शैलेंद्री पाल। 31वां, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 महासागर है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? अब महासागर 5 है तो महाद्वीप कितने हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7 महाद्वीप है। ठीक है, 33 वाला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी एशिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 34वां क्वेश्चन है, चंद्रमा में डूबने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। तो डूबने वाला मतलब कि उतरने वाला, डूबने का तात्पर्य उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी यूरी गागरिन, ऑप्शन डी शैलेंद्री पाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, 35वां, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? मतलब विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए पेरिस विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी असम विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी
तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, वो सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी, ओल्ड विश्वविद्यालय है। 36वां, विश्व का प्राचीनतम धर्म कौन सा है? सबसे पुराना धर्म कौन सा है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी सऊदी धर्म, ऑप्शन सी सनातन धर्म, ऑप्शन डी पारसी धर्म। तो इसका सही जवाब होगा सनातन धर्म, ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसमें पूछा है विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए एस भंडार नायके लंका, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी भारत की, अब श्रीलंका की है ये, और ऑप्शन सी बेंजी भुट्टो पाकिस्तान की, या ऑप्शन डी गोल्डा मीरा इजराइल की। आराम से क्या है, भारत का पूछा है, विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एस भंडार नायके लंका, श्रीलंका में वो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। ओके, ऑप्शन 38 पहला होता तो इंदिरा गांधी हो जाती भारत की उत्तर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन डी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। 29वां, पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि है वो किसका संबंध किससे है? पहला ऑप्शन वैश्य दर्शन, ऑप्शन बी न्याय दर्शन, ऑप्शन सी संख्या दर्शन, ऑप्शन डी योग दर्शन। तो इसका सही जवाब होगा योग दर्शन। 40वां, ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। 41वां, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार तो पूछ लिया, अब कुतुब मीनार नहीं, चार मीनार की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। ठीक है। 42वां, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन ए लाल ग्रंथि, ऑप्शन बी थायरोहाइड्रेट, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अमाशय। तो इसका सही जवाब होगा यकृत मतलब लीवर। 43वां, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, स्वस्थ मनुष्य होता है उसका रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन ए 90 से 60, ऑप्शन बी 120 से 80, ऑप्शन सी 200 से 130, ऑप्शन डी 140 से या 160। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 120 से 180 तक। 44वां, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बाहरी अंग क्या है? मनुष्य के जो मस्तिष्क का सबसे बाहरी अंग क्या है? पहला पियामीटर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन ड्यूरामीटर्स, ऑप्शन डी एरेक्नोवाइड। तो इसका सही जवाब होगा 44 का ऑप्शन सी ड्यूरामीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। 45वां, आंसू में कौन सा पदार्थ रहता है? जो अपने आंसू होते हैं आंखों से निकलते हैं उनमें कौन सा पदार्थ होता है? सामान्य नमक, समुद्र या सारस या ग्लूकोज। तो इसका सही जवाब होगा सामान्य नमक। ठीक है। 40वां, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कार कौन करने वाले हैं? ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट के आविष्कार किया था। ठीक है। 47वां, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? जो रडार होता है जो क्या कहते हैं एरोप्लेन्स को देखता है या हवाइयों को, तो उसका सही जवाब क्या होगा? तो ऐसा विद्युत तरंगे, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक तरंगे, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन डी होटल में से कोई नहीं, इनमें से मतलब कि कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक तरंगे। ऑप्शन 48, क्वेश्चन 48वां मोस्ट इंपोर्टेंट है, आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के साथ धूल और किरण के निरीक्षण, ऑप्शन सी प्रकाश परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश अपवर्तन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के साझेदार द्वारा सूर्य किरण का निरीक्षण। ठीक है, सूर्य किरण का निरीक्षण। ठीक है। 49वां, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, क्या दिखता है? गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या चपटा। तो इसका आंसर होगा
डी चपटा। ऑप्शन 50वां क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी होती है बीजेपी, उसका चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए घड़ी, ऑप्शन बी लाइटन, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी कमल। मोस्ट बच्चों को ये पता होगा कि ऑप्शन डी मतलब कि कमल। एक क्या, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? आम आदमी पार्टी होती है तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 2012, ऑप्शन सी 26 नवंबर 2012, ऑप्शन सी 17 दिसंबर 2013। तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 2012। ठीक है, आगे क्वेश्चन 12वां, पानी में डली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? हम पानी में, मानो ये पानी है तो कुछ भी डालते हैं तो वो टेढ़ी ऐसे से दिखाई देती है। तो परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन और अपवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अपवर्तन। ठीक है, 53वां, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? जो दही होता है उसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। 54वां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मोहन भागवत, ऑप्शन बी अस्ते बिहार बिहारी, ऑप्शन सी मुरारजी दास, ऑप्शन डी केशव बलिराम हेडगेवार। हेडगेवार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अस्ते बिहार बिहारी। और कुछ लोग इसका ये भी बताते हैं। 55, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी ऑनलाइन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नागपुर। 56वां, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए अगस्त 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 16 अप्रैल 1980, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या डी अन्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1980 में स्थापना हुई थी। ठीक है, 57, भारतीय जनसंख्या जनसंघ की स्थापना कब हुई? जनसंघ की, ऑप्शन ए 27 सितंबर 1925, बी 25 मार्च 1960, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1951 या डी अन्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1951। ठीक है, इसका ये सही जवाब है। ऑप्शन 58, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ है? नई दिल्ली में। और जब स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1914, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2015। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। राज्यसभा के उम्मीदवारों के लिए अल्प आयु क्या है? मतलब राज्यसभा के लिए क्या अल्प आयु होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 30 होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो ये खत्म होने वाली है। लोकसभा उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 18। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 25। 62 वाला, भारत के सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। 53, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या वाले कृषि उद्योग पर प्रतिबंध है? तो ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 58.9%, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 58.9%। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और लास्ट क्वेश्चन एंड फास्ट 64वां, जीडीपी का आधार भारत का स्थान क्या है? जीडीपी के आधार पर भारत कौन से नंबर पे आता है? ये स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 18। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं और वीडियो बनाऊंगा और उन्हें देखना।